जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जहां पर आज हम जानने वाले हैं द राइट चॉइस के बारे में। आखिर सही चॉइस क्या होगी आज के समय में? व्हाट कुड बी अ राइट चॉइस इन टुडेज सोसाइटी टू ग्रो आवर करियर विद? एक ऐसा सही चॉइस क्या होगा जिसमें हम आज जिस रास्ते पर हम अपना करियर बना सकें। और एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा आज, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने करियर में सही जा रहे हैं या नहीं सही जा रहे हैं। आप अपने करियर में अगर कंफ्यूजन में है कि किस डायरेक्शन में जाएं, तो उसके लिए मैं आपको एश्योरिटी दूंगा कि आपको आज एक ऐसा तरीका मिलेगा जिससे आप जज कर सको कि आप सही जा रहे हो या नहीं सही जा रहे हो। आपको मैं बताऊंगा कि फ्यूचर किस चीज का है और उसमें आप कैसे जा सकते हो। और आपको ए टू जेड बहुत सारी गाइडेंस मैं दूंगा। तो बिल्कुल हुक के साथ में कनेक्टेड रहिएगा, अपने आप को एंकर कर दीजिएगा इस सेशन पे, क्योंकि ये सेशन आपके लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी नॉलेज, बहुत बड़ी स्किल, बहुत बड़ी जर्नी क्रिएट करने वाला है। सो आई थिंक कि हमें बिना किसी डिले के शुरू करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और आज मैं स्टार्टिंग पॉइंट इस बात से करना चाहूंगा, द एजुकेशन दैट वी आर टेकिंग, व्हाट आर द एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज इट्स मेन पर्पस। हमारे जो एजुकेशन आज हम ले रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ी बात, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका एक आई कैन से डेफिनेशन क्या है कॉमन इंसान के नजरिए में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपके नजरिए में भी एजुकेशन के कई सारे मायने होंगे और आप भी एजुकेशन ले रहे हैं, उसके कई सारे कारण होंगे आपके जिसके कारण आप एजुकेशन ले रहे हैं। तो उन सभी कुछ चीजों पे हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और आप खुद से एक बार सोचना कि आपके लिए एजुकेशन का क्या मतलब है, आज के डेट में एजुकेशन आपके लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि हम उस पर बातें करेंगे, आएंगे माय डियर फ्रेंड। राइट, बात करते हैं आपकी डेस्टिनेशन के बारे में। आपका क्या डेस्टिनेशन है? व्हाट इज योर डेस्टिनेशन माय डियर फ्रेंड्स? ये आपसे मेरा सवाल है। आप अपने इस सेशन को अटेंड करते दौरान अपने डायरी उठाएं और उसमें लिखें कि आपकी क्या डेस्टिनेशन है, आपका एम क्या है। क्या आप बिना एम के आगे बढ़ रहे हैं या एम के साथ आगे बढ़ रहे हैं? और अगर एम है तो क्या है? और आपको आप में से भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि माई एम इज टू डू अ जॉब, माई एम इज टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, माई एम इज टू बिकम एन इंजीनियर, माई एम इज टू बिकम एन मैन, आई कैन से एथलीट, माई एम इज टू बिकम दिस। सो एक बार आपको श्योर करना है कि क्या वो आपका एम है या क्या वो माध्यम है उस चीज का जिसे आप पाना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मुद्रा पैसा होता है। बहुत सारे लोगों का एम होता है जॉब, अगर उनसे पूछो, लेकिन एक्चुअल में उनका एम जॉब नहीं है, उनका एम उस जॉब से मिलने वाला पैसा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट, बहुत सारे लोगों का एम उस जॉब से मिलने वाला पैसा होता है, ना कि वो जॉब। बहुत सारे लोगों का एम उस प्रोफेशन जो करने जा रहे हैं उससे मिलने वाला पैसा होता है, ना कि वो प्रोफेशन। बहुत सारे लोगों का कारण ये होता है कि वो पैसा पाएंगे इसलिए वो किसी काम को करते हैं। तो आपका एम क्या है, और क्या वो आपका काम एम है या वो प्रोफेशन एम है? राइट, सो व्हाट इज योर गोल और व्हाट आर द वेज टू अचीव योर गोल। और अगर आपका मोटिव पैसा कमाना है, अगर आपका मोटिव एक अच्छी जिंदगी जीना है, अगर आपका मोटिव लाइफ में खुश रहना है, तो उसको पाने के तरीके क्या हैं? देखो, आप आज मैं आपको एक कॉमन गोल बताता हूँ। एक आम इंसान अपने जिंदगी में खुश रहना चाहता है, ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, अपने परिवार वालों के साथ में अच्छा खासा समय बिताना चाहता है, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी में रहना चाहता है, और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ लोगों के कॉमन पर्सपेक्टिव होते हैं। चार पांच चीजें हैं जो आपको एक सफल जिंदगी दे सकती हैं अगर आप स्वतंत्र जिंदगी जिए, अपने हिसाब से जिंदगी जिए, जिसमें आपके पास जितना चाहे उतना पैसा हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, समय आपके पास में हो पर्याप्त अपने घर वालों से, अपने प्यारे लोगों से के साथ में व्यतीत करने का, और सबसे बड़ी बात की आपका हेल्थ ठीक हो। अगर ये चीजें हैं तो आप नो डाउट खुश रहोगे। बट उसको पाने का तरीका क्या है, व्हाट आर द वेज? तो आज की डेट में हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जॉब। जॉब के बारे में हम बात करते हैं, हाईएस्ट पेइंग जॉब। क्योंकि देखो, आज के डेट में जॉब अगर करनी है, सपनों को पूरा करना है, तो एक अच्छी नौकरी चाहिए। और एक अच्छी नौकरी के लिए, फॉर अ गुड जॉब, वी नीड टू स्टडी इन टॉप इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बीटेक, एमबीबीए, लॉ, पीएचडी, ये सब करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक बेस्ट डिग्री लेनी पड़ेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो डिग्री हमें कहां से लेनी पड़ेगी? टॉप इंस्टीट्यूशन से। जैसे कि बीटेक करना है तो आईआईटी से, एमबीए करना है तो आईआईएम से, एंड सो ऑन। राइट, तो अभी क्या ये 95% लोगों के लिए पॉसिबल है? ये केवल 5%, 3 से 5% लोगों के लिए पॉसिबल है, बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे कर सकते हैं, कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे 95% लोग? उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो जिंदगी में हमें घुमाता रहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट पे इंडिया के, कि आखिर इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। जॉब की अगर बात कर रहे हैं तो इस पे नजर डालना जरूरी है। डाटा 2020 का है, 2021 का है, तो इस पर देखेंगे 44.21% एक एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेट थी 2021 के एंड में या 2022 के बिगिनिंग में, अगर आप कह सकते हैं। अब आप सोच करके देखो कि अगर 100 बच्चे, एक या आई कैन से, अगर एक लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से 44% बच्चे जॉब पा रहे हैं,
यानी कि 44,000 बच्चे जॉब पा रहे हैं और 56,000 बच्चे स्टिल दे स्टे अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार रह जा रहे हैं। और जिनको रोजगार मिल रहा है ना, उसमें हर एक तरीके का रोजगार शामिल है। मेरा विश्वास माने, उसमें हर एक तरीके का रोजगार शामिल है, बुरे से बुरा भी और अच्छे से अच्छा भी। अच्छे से अच्छे कितने हैं? कुछ चंद, बाकी सब कैसे हैं? अब आप सोच ले, कोई सेल्स का भी अगर जॉब मिल गया, डिलीवरी बॉय तक का जॉब मिल जाता है तो वो एम्प्लॉयड में काउंट किया जाता है भाई साहब, और वो एक्चुअल में एम्प्लॉयड है। बट दैट, अब उससे आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, आप सोच लो। राइट? सो इसी कारण से लाइफ में केवल 5% लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं, 95% लोगों के नहीं। उस बात पे भी हम आएंगे। राइट? 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और उसमें से 55% अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार रह जा रहे हैं। और जिनको रोजगार मिल रहा है वो डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। वो टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं, माथा खपा हुआ है, जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन बम फोड़ चुकी है। राइट? ऐसी जिंदगी हो चुकी है। एक एस्टिमेटेड डाटा है जहां पे बताया जाता है कि 10 मिलियन नए जॉब एनुअली क्रिएट करना पड़ेगा 2030 तक अपनी इकोनॉमी को बैलेंस लेवल पे लाने के लिए। और जितने भी लोग हैं, अगर सबको रोजगार देना है तो 27,000 नौकरियां पर डे क्रिएट करनी होगी आने वाले 12 सालों तक, जो कि संभव नहीं है। आगे अगर बढ़े और देखने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ा डाटा समझिएगा, रीजन ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर कारण क्या है ऐसी बेरोजगारी बढ़ने का? और जब हम कारण ढूंढते हैं तो पाते हैं, नारायण मूर्ति साहब ने एक बात कही है। इन्फोसिस ग्रुप के ओनर हैं ये। इन्फोसिस ग्रुप आप लोग जानते होंगे, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक आते हैं। और ये कहते हैं 80% ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयबल। 80% से ज्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है, रोजगार के लायक ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? 80% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब अगर मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो हमारे आपके जैसे जितने भी ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये जितनी भी चीजें होती हैं, इनको करने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें से 80% लोग रोजगार के लायक ही नहीं है। और आगे एक डाटा डिस्कस करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे बताता है कि एक बच्चे की सफलता में उसकी डिग्री का केवल 15% योगदान होता है। और एक बच्चा जिंदगी भर डिग्री के पीछे भागा करता है, लाइफ टाइम। और 85% जो योगदान होता है वो उस बच्चे की स्किल सेट का होता है। दिमाग झकझोरने वाली बात नहीं बोल रहा हूं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट्स में आप मुझे बताते रहिएगा कि आप मेरे साथ में हो। 15% केवल डिग्री का योगदान है और 85% योगदान स्किल सेट का है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो? प्लीज टेल मी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर स्किल सेट का इतना बड़ा योगदान है तो स्किल सेट कैसे सीखें? बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहला तो जरिया है कि हम दूसरे शहर चले जाएं, दूसरे देश चले जाएं, वहां पे स्किल सीखें। कैसे सीखें? इट्स इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट, बहुत बड़ी कॉस्ट आती है उसमें। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ने का प्रॉब्लम होता है, बड़े शहर में जाने का एक बहुत बड़ा कॉस्ट आता है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं जो लोगों को बाहर नहीं निकलने देती, कुछ इंसिडेंट का डर होता है, और दूसरे शहर में रहने की लागत एक अलग स्तर की होती है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट, जो कि इतना अंडररेटेड टॉपिक है, जिसको सबसे ज्यादा रेटेड होना चाहिए, वो आज बहुत अंडररेटेड है। हम सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि जॉब को स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं देते, उसमें पैसा कहां से खर्चा करेंगे? राइट? तो स्किल डेवलपमेंट पे क्योंकि कोई खर्चा करना नहीं चाहता, तो दूसरे शहर में जाकर के स्किल सीखना इट्स नियर अबाउट नॉट पॉसिबल, या कह सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब खुद के शहर की बात कर लेते हैं। कोई एक्सपर्ट ही नहीं अवेलेबल है आपके खुद के शहर में, आप कहां से सीखोगे? अंटिल यू आर इज नॉट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप कहां से सीखोगे? आपके पास में कोई एक्सपर्ट नहीं अवेलेबल है स्किल सीखने के लिए, और आपको स्किल के बारे में मालूम भी तो नहीं है। आज की डेट में 80% स्टूडेंट से पूछो भैया स्किल क्या होती है, नहीं मालूम। स्किल मालूम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। 20% जिनको मालूम है उनके लिए कोई रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। कोई करना भी चाहते हैं तो सर्कमस्टांसेस नहीं करने दे रहे बाहर निकलने के लिए। वही जो बगल वाले सारे सर्कमस्टांसेस हैं वो फंस जा रहे हैं, और मालूम नहीं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे स्किल डेवलप करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस, इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, अपने नेशन को, अपने भारत को सर्व करने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया इंडिया को स्किलफुल बनाने के लिए। द प्लेटफॉर्म इज MIDG वर्ल्ड। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ MIDG वर्ल्ड, इट्स माई वर्ल्ड। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो आपको पूरी स्किल सेट डेवलप करने पे काम करता है। आपका स्किल सेट, आपका माइंडसेट, आपकी गोल सेटिंग, आपकी प्रोग्रामिंग, आपका सब कुछ, देखो सब कुछ MyDigi वर्ल्ड आपका करने पे काम करता है। और MyDigi वर्ल्ड को जो ऑर्गेनाइजेशन बैकएंड में सपोर्ट कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग MyDigi वर्ल्ड इज माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने यहाँ पे 9 साल लिखा है, बट आज इसने अपने सफलतापूर्वक 10 साल पूरे कर लिए हैं। 10 साल बेमिसाल माई लाइफस्टाइल के पूरे हो चुके हैं। एक बार मैं इसके लिए क्लैप चाहूंगा। आगे अब बात करेंगे कि आपने स्किल भी सीख ली, तो स्किल को यूटिलाइज कहां पे करोगे?
वेयर टू यूटिलाइज योर स्किल्स, उसके लिए भी एक बात हम बताते हैं। देखो दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। आपका मेन एम पैसा है ना, पैसे से आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मनी इज लाइक डेटॉल, इट्स किल 99.99% प्रॉब्लम। भाई ये तो रियलिटी है। और पैसे की महत्व कितनी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में सुना होगा और नाम बोलते ही आपको याद भी आ गया होगा। तो मैं बात करता हूं एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में। एम्प्लॉय कैटेगरी सर बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। पहली कैटेगरी ई कैटेगरी एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग किसी के अंडर में जॉब करते हैं, अपना समय बेच करके पैसा कमाते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस योर इनकम। आप जितना सक्रिय कार्य करते हैं वो आपकी इनकम को निर्धारित करता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग ये ओन जॉब, दे ओन जॉब, ये खुद का कोई कार्य करते हैं। आपके समाज में कोई दुकानदार होते होंगे, कई सारे लोगों के ऑफिसेज होते होंगे। यू नो व्हाट दे आर, एक्चुअली दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरे पिताजी का एक रेस्टोरेंट है, माय फादर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। आपके पिताजी का एक शोरूम है, आपके पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर में। याद रखना, जो व्यक्ति छोटे स्तर का व्यापार कर रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपनी ऑफिस खोल के बैठे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक एडवोकेट जो अपना ऑफिस खोल करके बैठे हैं या दीवानी में बैठते हैं, कचहरी में बैठते हैं, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। राइट, तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये हो गए। एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो खुद का छोटा व्यापार करते हैं। बिजनेसमैन की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। और इन्वेस्टर की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक माइकेन से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा इनकम अर्न करते हैं। अभी मैं इन चारों कैटेगरीज को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगा। ईएस कैटेगरी को एक तरफ और बीआई कैटेगरी को एक तरफ। ये मैंने डिवाइड कर रहा, रॉबर्ट साहब ने किया था। राइट, रॉबर्ट साहब ने ईएस कैटेगरी को एक तरफ और बीआई कैटेगरी को एक तरफ किया और बताया कि दुनिया के 95% ऑफ द पीपल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ई एंड एस कैटेगरी, और इनके पास में दुनिया का केवल और केवल 5% पैसा है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं, इनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा है। और बाकी दुनिया के पूरे 5% लोग जो हैं इनके पास में दुनिया का पूरा 95% पैसा है। बचे कुछ लोग जो 5% हैं, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में है, इनके पास में 95% पैसा है। आप सोच लो, 95% लोगों के पास में केवल 5% पैसा और बाकी पूरा 95% पैसा इन 5% लोगों के पास में। कैन यू बिलीव इट माय डियर फ्रेंड्स? क्या आप इस बात को विश्वास कर पा रहे हैं? भाई मुझे तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ अब होता है। परिस्थितियां देखने के बाद में, समाज को देखने के बाद में और मैच्योर होने के बाद में। राइट, अब बात करते हैं कि आप किस कैटेगरी में इसमें से रहना पसंद करोगे। विच कैटेगरी वुड यू चूज? और अगर आपको मौका मिले तो मुझे मालूम है कि अगर आप एक समझदार इंसान हो तो बीआई कैटेगरी ही चुनोगे। लेकिन अब बीआई कैटेगरी चुन तो लिया, आओगे कैसे इस कैटेगरी में? उसके लिए हो सकता है बिजनेस करना पड़े। बिजनेस करने के लिए देखो भाई, जाहिर सी बात है, आइडिया चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, नॉलेज चाहिए होगा, प्लेस चाहिए होगा। बीआई कैटेगरी में ना 500 लोगों को रोजगार देना मतलब कम से कम 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आइडिया अच्छा होना चाहिए जो सफल हो जाए, नहीं तो फेल, खत्म, 50 करोड़ गए। नॉलेज होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए। कहां पे 500 लोगों से काम कराओगे भाई साहब? हवा में। एम्प्लॉइज आपको रखने पड़ेंगे, मैक्सिमम टाइम आपको अपने उस बिजनेस को देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, लाइसेंसिंग ना जाने कितनी क्या क्या दुनिया भर की चीजें, और इन सबको करने के रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर मैं विश्वास करता हूं कि अगर ये सारी चीजें हमारे पास होती तो आज हम इस मीटिंग को नहीं देख रहे होते। तो इसके बिना हम कैसे बीआई कैटेगरी में आ सकते हैं? मेरे पास में रास्ता है जो शायद आपकी मदद कर सकता है, और वो रास्ता क्या है? हाउ टू डू बिजनेस विदाउट ऑल ऑफ दीज अबव, एंड द सॉल्यूशन इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का व्यवसाय, स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग। राइट, 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। डू यू नो व्हाट द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इज? क्या आप जानते हो 21वीं सदी का व्यवसाय क्या है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर तरीके से समझाता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से रिलेट हो पाएगा। 21वीं सदी का व्यवसाय, जैसे आज आपने देखा जोमेटो को, दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट, इंडिया में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट किसके पास में? जोमेटो के पास में, स्विगी के पास में? यू आर रॉन्ग। एक भी रेस्टोरेंट जोमेटो का खुद का नहीं है, लेकिन जोमेटो का सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट अगर किसी के पास में तो जोमेटो और स्विगी के पास में। इंडिया में सबसे ज्यादा कारें किसके पास में? ओला उबर के पास में? उनकी एक भी खुद की कार नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा होटल्स किसके पास में? ओयो के पास में? उनकी खुद की एक भी होटल नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? अमेजॉन। उसका पास उसका एक भी खुद का प्रोडक्ट नहीं है बॉस। आपने आज मोबाइल फोन किस कंपनी का ले रखा है? क्या एप्पल? शर्ट किस कंपनी की पहन रखी है? लास्कूट। ये भी फ्लाईलाइट कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बनवाता कहीं और से, बेचता किसी और को है, और बीच में पैसा कमाता है। एप्पल के एक एक पार्ट बनते कहीं और पे है, मैन्युफैक्चर कहीं और पे होते हैं, असेंबल कहीं और पे होते हैं, लेवल कहीं और पे लगता है और सेल किसी और को होता है। बीच में एप्पल इज मेकिंग द मनी।
दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, स्मार्ट बिजनेस। अमेजॉन का आज खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एक बार जेफ बेजोस रह चुका है, अमेजॉन का मालिक। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दिस इज द पावर ऑफ द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, एक्चुअली सॉरी, दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और 21वीं सदी का व्यवसाय अगर आप देखोगे, गूगल करोगे, तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, ये हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी बेनिफिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फायदा क्या क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक फायदा होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है डायरेक्ट सेलिंग का। प्रेजेंटेशन स्किल आपकी अच्छी होती है, जो कि आज मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, इसी इंडस्ट्री की देन है। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, जो कि मैं एक ऐसा लड़का था जो कभी कुछ नहीं बोल पाता था, आज हजारों लोगों के सामने, 4-4 हजार लोगों के सामने स्टेज मैंने फेस किया है, उन लोगों को एड्रेस किया है। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे होती है, यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। इंटरपर्सनल स्किल्स आप सीखते हो, शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जब आप करना चाहो तब कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्किल, आप बिजनेस स्किल्स आप में डेवलप होती है, और बिजनेस स्किल डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वे मोर इंपॉर्टेंट इन टुडेज सोसाइटी एक्चुअली, क्योंकि जॉब मार्केट में है नहीं। वर्क फ्रॉम होम करके फ्रीडम होती है। आज मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, ऑफिस बना रखा है, बोर्ड लगा रखा है, यहीं से मीटिंग, यहीं से ट्रेनिंग, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम होता है। लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप होती है, एंड मैनी मोर थिंग्स आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग शुरू कब हुई। डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी 1886 में, 1886 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी। कहां पे शुरू हुई थी, यूएसए में शुरू हुई थी। और किस प्रोडक्ट के थ्रू शुरू हुई थी, कुछ परफ्यूम की कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था। राइट, मैं आपको आज एकदम सही ज्ञान दे रहा हूं, मेरे से इसके बारे में कम्युनिकेट कर लेना। राइट, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा एंड में। तो स्टार्ट कहां से हुई थी, 1886 में हुई थी यूएसए में। और इंडिया में कब शुरू हुई, 1997। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में यूएसए से 111 साल पीछे है। कैन यू बिलीव इट, 111 साल पीछे है। 3 पीढ़ी इस बीच में गुजर गई। 111 साल, दैट मैटर्स अ लॉट। इट्स अ बिग टाइम पीरियड मैन, 111 साल। हम इंडियन इतने पीछे हैं। अभी मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं यहाँ पे। हेयर इज द पास्ट फ्यू ईयर टर्नओवर। 2009 में 330 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 2013 में 720, 2017 में 10,500, 2020 में 16,000 का, 2021 में 18,000 का, और 2022 में मालूम कितना टर्नओवर हुआ। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर जो भी अपना बीता, इसमें 22,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ इंडिया में। 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होगा। यहाँ पे 64,500 के आगे एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, माइंड द मिस्टेक, माफ करना। आगे बढ़ते हैं। राइट, अब अगर आप देखो हमने कितने का किया, 22,000 करोड़ का टर्नओवर किया ना। ताइवान इतू सा देश है, छोटू सा देश है, 30,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। कैन यू बिलीव इट। ताइवान पे नजर डालो, 30,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। फ्रांस छोटा सा देश है, 40,000 करोड़, इंडिया का दुगना टर्नओवर कर रहा है। कोरिया स्मॉलेस्ट कंट्री, इतू सा, इंडिया की आबादी 150 करोड़ टच करने वाली है, 150 करोड़। कोरिया केवल 5 करोड़, 5.25 करोड़ की आबादी है। 5 करोड़ पीपल्स आ रहे हैं देयर इन कोरिया। और ये 5 करोड़ लोग 1,35,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। इतना तो अपने यूपी को अगर 4 हिस्से में बांट दो, 5 हिस्से में, तो उसकी आबादी निकलेगी। 1,35,000 करोड़, स्मॉलेस्ट कंट्री जाना जाता है कोरिया, और 1,35,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। चाइना की अगर मैं बात करूं, 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। 1,80,000 करोड़, दिमाग के ब्रैकेट खोल देगा, ऐसा टर्नओवर है बॉस। और इंडिया 20,000 करोड़। यूएसए भाई साहब, ओ माई जी, यूएसए बोलो तो साथ में ओ माई जी निकलता है। 2,65,000 करोड़, कोई दूर दूर तक दौड़ में दिख ही नहीं रहा है, और इंडिया केवल 20,000 करोड़। बट एक गुड न्यूज दूं, यूएसए में ये बिजनेस 137 साल पहले आया, इंडिया में भी 27 साल भी नहीं हुए मेरे भाई। इंडिया में भी 27 साल भी नहीं हुए। 28 दिसंबर 2021 को इंडिया में राजपत्र आया है, राजपत्र, लीगलाइजेशन मिली है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। यू नो व्हाट दैट मैटर्स। इंडिया में इस इंडस्ट्री की अभी शुरुआत हुई है, यूएसए में ये इंडस्ट्री बूढ़ी हो चुकी है। एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको एक और बहुत बड़ा बात बताता हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते ना, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसमें हर एक इंडस्ट्री का एक फेज होता है। जब एक इंडस्ट्री उठने वाली होती है, तो उस इंडस्ट्री में जो चला जाता है, उस रॉक कर जाता है। अमेजॉन, जेफ बेजोस का मालिक, उन्हें पता था कि आने वाला ट्रेंड ई कॉमर्स का होने वाला है, फर्स्ट मूवर थे वो।
एडवांटेज मिला या नहीं मिला? आज सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनका या नहीं है? कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू कर रही होती है, उसमें जब आप इंटर करते हो तो आपका भविष्य बहुत विशाल होता है, इंस्टेड ऑफ जब वो इंडस्ट्री अपने पीक पे होती है और तब आप उसमें इंटर करते हो। उस समय जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया था तो चल गया, आज अगर शुरू करते तो चलता क्या? नहीं चलता। लेकिन उस समय शुरू किया तो क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला। लोग बोलते थे ये किताब बेचने के लिए अमेज़न खोला है, ऑनलाइन खुद डिलीवरी करते थे जेफ बेजोस साहब जाके। कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लो। बहुत साल पहले जब ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आई, तभी जो कार की कंपनियां आ गई, उन्होंने मार्केट में जगह बना ली। मैं मोबाइल फोन के सेक्टर की बात करता हूं। जब मोबाइल फोन का सेक्टर आया तो उसमें कुछ कंपनियों ने जगह बना ली, आज वो मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। नई कोई कंपनी आपको देखने को रेयर में मिलती है? कोई नई कार की कंपनी बताओ, कोई नई मोबाइल की कंपनी बताओ, अनटिल और अनलेस वो पुरानी से टाई अप्स ना कर लें। जब ऑयल इंडस्ट्री आई तो ऑयल इंडस्ट्री में जो घुस गए वो जीत गए, वो सुनहरे युग में एंटर कर गए। जब पेट्रोलियम इंडस्ट्री आई, पेट्रोल इंडस्ट्री में जो चले गए। जब आयरन इंडस्ट्री आई, आयरन इंडस्ट्री में जो चले गए वो पाइनियर हो गए। जब आईटी इंडस्ट्री आई तो आईटी इंडस्ट्री में जो गए वो अनलिमिटेड सफलता पाए। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी आ रही है। आम आदमी आंख से देखता है, बुद्धिमान आदमी दिमाग से देखता है। इसलिए आम आदमी को वो दिखता है जो हो रहा है, और बुद्धिमान आदमी को वो दिखता है जो होने वाला है, माय डियर फ्रेंड्स। और जो होने वाला है वही है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया में जो फ्यूचर है वही है माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग। और आपको डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनने के लिए एक बार भी सोचना नहीं चाहिए। लेट्स शेयर यू सम फेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आइए आपको दिखाता हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग के फेजेस क्या है। सबसे पहली बात, इंडिया में 2010 के पहले डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रगल ईयर में थी, संघर्ष के सालों में थी, स्ट्रगल कर रही थी। बट द गुड न्यूज इज कि 2010 से 20 के बीच में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई, एक स्टेबिलिटी आ गई डायरेक्ट सेलिंग में इस इंडस्ट्री में। और 2020 से 30 के बीच में एकदम सुनहरा समय, एकदम परफेक्ट टाइम बताया गया इस इंडस्ट्री को शुरू करने का। द राइट टाइम टू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ड्यूरेशन बिटवीन 2020 एंड 2030। 2020 से 30 के बीच में एकदम सही समय इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का। एंड बाई द लक, आज जो गोल्डन फेज है इस इंडस्ट्री का 2020 से 2025 का, वी आर इन दिस फेज, वी आर इन दिस फेज। हम 2020 से 25 के बीच में है जो गोल्डन टाइम है। कैन यू बिलीव इट? इज इट नॉट अ ग्रेट न्यूज फॉर अस? अभी सही समय है। समझो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, शुरू करो, बिकॉज उसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। राइट, एंड प्रेजेंटिंग यू द स्टार डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि आपको आपके लाइफ में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बना सकती है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियों का नाम बताते हैं, ये कंपनी, वो कंपनी, वो कंपनी, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट एंड दैट। लोग बताते हैं मेरी कंपनी का नाम गूगल पे डालोगे तो ये लिख करके आएगा और नंबर 1 है मेरी कंपनी, मेरी कंपनी का नाम तो गूगल पे डालो। मैं कहता हूं तुम्हारी कंपनी का नाम मैं क्यों गूगल पे डालूं? मैं मेरी कंपनी का नाम क्यों गूगल पे डालूं? मैं अपनी कंपनी का नाम डालूंगा तो मेरी ही आएगी ना। मैं आज आज हम और आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है ना, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज डालूंगा मैं। और जो नंबर 1 पे आएगी वो मालूम किसकी? अपनी। टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में आज हम हैं। वी आर माई लाइफ स्टाइल। 9 साल हमको तब हो चुके थे, आज 10 साल हो चुके हैं। आज के 2 साल पहले हम टॉप 3 में थे, आज नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है माई लाइफ स्टाइल इंडिया में। आप जा करके देखना, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नंबर 1 पे लिख के आएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डेडिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लीडरशिप, एंड देयर आर मेनी मोर रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। राइट, मूविंग टूवर्ड्स द थिंग दैट लैक इन योर लाइफ कैन बी फुलफिल्ड विद माई लाइफ। वो चीजें जो आपके लाइफ में लैक कर रही हैं, वो चीजें जिनकी आपको लाइफ में कमी महसूस हो रही है, वो सब कुछ पूरा हो सकता है माई लाइफ स्टाइल के साथ में। सो मेक अ डिसीजन, मेक योर डेस्टिनी। अपना निर्णय लीजिए और अपने डेस्टिनी को बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन विद मी। आई होप दिस सेशन वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। आप यहाँ तक आए हो तो आपके अंदर कुछ तो है, और अगर कुछ है तो एक निर्णय लो और बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। राधे राधे।